अगली खबर की ओर रुख करेंगे और अगली खबर हमारे पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हवा में घुलते जहर का कहर इस समय पूरी दुनिया झेल रही है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO की रिपोर्ट आई है। ताजा रिपोर्ट ये कह रही है कि ग्रीन हाउस गैसों का स्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आप समझ रहे हैं कि हवा में किस तरीके से जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सांसें लेना मुश्किल हो रहा है पूरी दुनिया के लिए इस समय। और चौंकाने वाली खबर यह है कि 1960 के दशक से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में हो रही लगातार वृद्धि अब 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई हो चुकी है, 3 गुना बढ़ चुकी है। इससे ग्रह का तापमान और बढ़ सकता है और जलवायु परिवर्तन और भी अधिक चरम घटनाएं यहाँ हो सकती है। हम लगातार देख रहे हैं कि बेमौसमी बारिश हो रही है, कहीं ड्राउट हो रहा है यानी कि सूखा पड़ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। और वायु प्रदूषण में मौजूद छोटे छोटे जो ये कण हैं जैसे कि PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ओजोन जैसी गैसें हमारे शरीर में एंट्री कर ब्लड फ्लो तक पहुंचती हैं और इससे कई दुष्प्रभाव होते हैं हमारे शरीर को भी, यानी कि कई बीमारियां इस हवा में घुलते जहर से हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इससे कई साल हमारी जो उम्र है वो भी कम हो रही है और इससे आने वाली जो हमारी भावी पीढ़ी है यानी कि बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा इस जहर का दंश झेल रहे हैं। और ये कण हमारे सेल्स में असंतुलन पैदा करने का काम भी करते हैं। तो लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के जो कण हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं हवा में और इससे जो प्रकृति का संतुलन है वो बिगड़ रहा है। आइए आपको बताते हैं कि क्या वार्निंग साइंस यहाँ नजर आ रहे हैं। WMO कह रहा है कि एक नई रिपोर्ट वो लेकर आया है जिसमें कई चौंकाने वाले फैक्ट्स यहाँ इस रिपोर्ट के जरिए दिखे हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड स्तर यहाँ देखा गया है। कई सालों से ये जो स्तर था वो लगातार बढ़ रहा था, लेकिन इस बार हाईएस्ट रिकॉर्ड पर है ये। 2023-24 में हवा में तेजी से बढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, CO2 की मात्रा। 1957 से अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी ये देखी गई है 2025 में। और पृथ्वी का तापमान और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के लगातार बढ़ती वृद्धि के साथ पृथ्वी का तापमान और बढ़ सकता है। यानी जो हम पेरिस जलवायु समझौते की बात कर रहे थे कि इतनी डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस का मात्रा लगातार हवा में बढ़ती गई तो कुछ यही होगा। जहां हमारी प्रकृति थक रही है, हमारी धरती थक रही है, हवा में जहर घुलता जा रहा है, सांसों को का लेना दुश्वार यहाँ दिखता हुआ नजर आ रहा है। प्रकाशित रिपोर्ट सम्मेलन से पहले बेहद ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट कही जा रही है और अगले महीने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है ब्राजील में। उससे पहले इस तरीके की रिपोर्ट आना एक चिंता का विषय है हमारी धरती के लिए, हमारी प्रकृति के लिए। जीवाश्म ईंधनों की यहाँ बात भी की करिए कि उसके जलने से CO2 की मात्रा बढ़ी है। हमने देखा था कि दक्षिण अमेरिका में पिछले कुछ समय से लगातार जंगलों में आग लगी थी, उसको कहीं ना कहीं ये जो CO2 की मात्रा बढ़ी है उसका जिम्मेदार इसको ठहरा जाए। उत्सर्जन कम करने के लिए और प्रयासों की ज़रूरत की बात कही गई है, यानी कहा गया है कि किस तरीके से इस ग्रीन हाउस गैसेस को कम किया जाए और ऐसे कौन से विकल्प अपनाए जाएं जिससे पृथ्वी पर ये जो प्रेशर पड़ रहा है उसको कम किया जाए। प्री इंडस्ट्रियल स्तर की तुलना में बड़ी ग्रीन हाउस गैसेस और मिथेन की बात भी यहाँ की गई है। मिथेन 16% और नाइट्रस ऑक्साइड 25% बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड 52% बढ़ी है। आइए अगले ग्राफिक्स का रुख करेंगे किस तरीके से हमारी प्रकृति जो है वो थक रही है और ये रिपोर्ट जो है वो बेहद ही चिंताजनक है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे वैज्ञानिक इस रिपोर्ट पर कई स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक ओक्साना तारासोवा का बयान यहाँ आया है। आपको इस बयान के बारे में बताते हैं कि वायुमंडल में छोड़ा गया हर अणु दुनिया को प्रभावित करता है, यानी कि एक जो हम PM2.5 कह रहे हैं, PM10 की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, ये सभी गैसेस हमारी हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और करीब 50% कार्बन जंगल, जमीन और समुद्र सोखते हैं और अब कम हो रहे हैं जंगल। इसका ये एक प्रमुख कारण है। जमीन और समुद्र की क्षमता लगातार कम हो रही है। अर्बनाइजेशन जिस तरीके से बढ़ा है, जंगल की कटाई हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उस पर लगातार असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और गलतियों की भरपाई के लिए हम प्रकृति पर निर्भर हैं और प्रकृति को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ये एक मानव की हुई चीज है जिसका
प्रकृति भी भुगतान कर रही है और हम भी भुगतान कर रहे हैं। और ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा हवा में बढ़ती है तो ये हवा में जहर घोलती है। ये समय हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हमारे साथ। गौरव का रुख करेंगे। गौरव, ये जो रिपोर्ट आई है बेहद ही चौंकाने वाली है, बेहद ही चिंताजनक है हमारी प्रकृति के लिए। अगर इस रिपोर्ट के फैक्ट्स को देखा जाए तो मानव के लिए कितना खतरनाक यहाँ दिख रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड हवा में लगातार बढ़ रहा है। देखिए, इस बात की चिंता जो है वो वैज्ञानिक पहले ही जता चुके हैं, भावना और अभी से नहीं। जैसा कि हमने देखा, कुछ आंकड़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं। 2024 के अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो हमने देखा कि सबसे गर्म वर्ष वो बीते कई दशकों में रहा है। तो ऐसे में 2024 में भी जब ये आंकड़े सामने आए थे तो काफ़ी हैरान करने वाले थे। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्होंने तमाम रिसर्चेस की और उसके बाद पाया कि इसका सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है वो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रहा है। और इसको लेकर उन्होंने तमाम शोध और रिसर्चेज जब की तो उसके बाद कुछ और भी आंकड़े निकल कर सामने आए। जैसे अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी को लेकर साफ तौर पर फोकस किया जा रहा है। वो फोकस इसलिए भी है कि जलवायु परिवर्तन को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम देख रहे हैं कि निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में इसकी जो अभी स्थितियां हैं वो चिंताजनक बनी हुई हैं, जिसको लेकर वैज्ञानिक लगातार शोध कर रहे हैं। कुछ आंकड़े जो आपने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को समझाए, कुछ आसान भाषा में मैं भी उनको कुछ बताना चाहता हूं कि जैसा कि अगर हम देखें तो दो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं। पहला तो ये कि जो जलवायु गर्म हो रही है उसकी वजह से किस तरह की स्थितियां पनपी हुई हैं और जिससे काफी कुछ यहां से प्रभावित हो रहा है जो हम मौसम में देख रहे हैं। दूसरा, इसका जो हमारे जो हवा के साथ, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो धीरे धीरे करके और ज्यादा बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अब ये चिंताजनक स्थिति जो है वो स्वास्थ्य को लेकर भी हो गई है, जिसमें हमने देखा है कि तमाम ऐसे ब्लड सेल्स में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ता हुआ पाया गया है, जिससे तमाम ऐसी संबंधी जो रोग हैं वो इससे और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों को आजकल तमाम ऐसी परेशानियां हो रही हैं जिसकी पहले उस तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आती थी, लेकिन अब उस तरह की रिपोर्ट सामने आने लगी है। लेकिन वैज्ञानिक एक तरफ तो ग्रीन एनर्जी पर जिस तरह से फोकस कर रहे हैं, दूसरा फोकस उनका इस तरफ से भी है कि किस तरह से जो वायु में यानी कि हवा में जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कैसे फिल्टर किया जाए, उसको कैसे निकाला जाए। तो अभी हाल ही में जैसा कि हमने देखा कि कुछ वैज्ञानिकों को यानी कि 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इसीलिए मिला है क्योंकि उन्होंने मेटल ऑर्गेनिक एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, यानी कि एक ऐसा स्पंज तैयार किया है जिसकी वजह से उनको ये नोबेल प्राइज मिला है। उन्होंने काफी लंबे शोध के बाद, दशकों के शोध के बाद उन्होंने फिर इस तरह का एक हमारे सामने एक स्पंज लाया जो इस तरह से काम करता है कि अगर हम उसको देखें तो वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को भी कम करता है और साथ ही साथ उससे पानी भी बनाता है। तो इस तरह की जो स्थितियां रही हैं उस पर साफ तौर पर हमने देखा है कि वैज्ञानिक जो हैं वो लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए और जो इस तरह के शोध हुए हैं उसको देखते हुए जो तमाम रिसर्च चली उसमें बारे में भी यहाँ जिक्र किया गौरव। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में इस तरीके से बढ़ती गई तो स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हो सकती हैं और जो हमारे नौनिहाल हैं उन पर किस तरीके का असर आने वाले भविष्य में पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, सबसे ज्यादा अगर देखें तो उसका दिमाग पर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है, जो कि डॉक्टर्स भी मानते हैं और बड़े बड़े वैज्ञानिक भी मानते हैं। उनका भी ये मानना है कि सबसे ज्यादा इसका मस्तिष्क पर इस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि माइंड पर पड़ता है, ब्रेन पर पड़ता है और इससे तमाम ऐसी बीमारियां हैं जो जनरेट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताना चाहूँ तो कई बार ऐसा देखा गया होगा कि लोगों में जो आजकल जो सुस्ती की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं, जो कमजोरी की परेशानियां सबसे ज्यादा बढ़ गई हैं और विटामिन B12 इसमें भी पाया गया है कि जो तमाम तरह की स्थितियां रही हैं उसमें भी विटामिन B12 जो है वो अधिक मात्रा में पाया गया है और ये देखा गया है कि उसमें सबसे ज्यादा ये हार्मफुल साबित हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें कि अलग अलग पैरामीटर्स पर और साथ ही साथ जो हमारे बोन्स हैं यानी कि हड्डियां हैं उसमें भी इसकी डेंसिटी देखी गई है कि वहां पर भी ये पाया जा रहा है। तो आप इसको समझिए कि ये ब्लड में तो है ही है, इसके अलावा माइंड पर अटैक कर रहा है और इसके अलावा सबसे ज्यादा जो अटैक कर रहा है वो बोन्स पर कर रहा है। तो आप समझिए कि एक तरह से जो हमारा पूरा ढांचा है, पूरा शरीर है, उस पर अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से ये कर रहा है और इसी के बारे में जब रिपोर्ट सामने आती है, तमाम जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें फिर निकलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की भविष्य में कई चुनौतियों का यहाँ सामना करना पड़ेगा और इसके लिए अगर कोई काम करेगा तो वो मानव ही कर सकता है और साथ मिलकर सभी देशों को यहाँ मिलकर काम करना होगा क्योंकि ये एक वैश्विक चिंता का विषय है। फिलहाल गौरव, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।